हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मेशन। आज हम लोग जानेंगे डोज रिस्पांस कर्व और थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए जानते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डोज रिस्पांस है उसका कैसे एक ग्राफ बनाया जाता है। देखिए, जैसे थोड़े अमाउंट दिया गया, 2 मीटर ग्राफ का हाइट हुआ, थोड़ा और बढ़ाया गया तो हमारा 4 मीटर हाइट हुआ इसका। ठीक है, अभी एफिकेसी पूरी नहीं थी ड्रग की, और जैसे ही इस ड्रग ने अपना 100% असर दिखा दिया, इसकी हाइट हमारी 8 मीटर। इस ग्राफ से ऊपर अगर इससे ज्यादा ड्रग देने पे भी इसकी हाइट बढ़ रही ग्राफ की, तब भी कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। हम लोग इस ग्राफ को इतना ही मानेंगे क्योंकि इसकी एफिकेसी 100% हो चुकी है। इसी बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। देखिए, से 1 mm है तो इसका ये 2, ये 4, 8 8 भी मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ना शो करके इसको ग्राफ की तरफ कर दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज जितनी दी जा रही है, इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, उसके रिस्पॉन्स पे जो कर्व आता है उसको हम लोग बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व भी बोलते हैं। सो वी कंसिडर 8 mm एज 100%। 8 mm यहाँ पे आई थी तो उसको 100%। देखिए, दोनों सेम है, इसके आगे नहीं जा सकता ग्राफ। ये हमारा हाईएस्ट पीक हो गया इसका। और यही ग्राफ जब एस शेप में, सिग्मोइडल शेप में आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉग डोज कर्व, डीआरसी। डोज रिस्पॉन्स कर्व हमारा दो टाइप का होता है, एक क्वांटल, दूसरा ग्रेडेड। क्वांटल मतलब इसमें हम लोग क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, कितना ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, और ग्रेडेड में क्वालिटी, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा ड्रग हमारे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, डीआरसी इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एडमिनिस्टर्ड डोज एंड इफेक्ट प्रोड्यूस। कितना डोज हमने दिया और क्या इफेक्ट उसने प्रोड्यूस किया, उसका ग्राफ होता है। ठीक है, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, देखिए वही वाला चीज है, उसका दूसरा नाम है लॉग डोज होता है, जो नीचे वाला बताया था स्मॉल वाला। एस शेप कर्व होता है, क्लिनिकली मोर यूजफुल होता है डीआरसी से, ज्यादा इसको प्रीफर किया जाता है। तो ये था हमारा डीआरसी, डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब बात आएगी थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टीआई इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। LD50 मतलब लीथल डोज, मतलब एक वो डोज जिसने 50% एनिमल को मार दिया, और ED मतलब जिसने 50% को सही कर दिया। तो उसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि कौन सा सेफ ड्रग है हमारा, कैसे होता है। जैसे हमारा कोई एक ए ड्रग है, उसका LD50 है हमारा 100 mg, 1000 mg पे आने पे लोगों को मार रहा है, और ED50 100 mg लोगों को सही कर रहा है। और दूसरा ड्रग है हमारा 10 mg और ED50 हमारा 5 mg। दोनों को हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे, एक का आ रहा है 10 और एक का आ रहा है 2। ठीक है, तो टीआई थेरापेटिक इंडेक्स जिसका हाई होगा वो सेफ होगा, जिसका लो होगा वो अनसेफ होगा। तो थेरापेटिक किसका हाई है, यहाँ 10 mg। 10 mg ज्यादा है 2 mg से, तो हम लोग प्रीफर करेंगे ए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पैरासिटामोल कितने mg तक हमारा सेफ है। तो पीसीएम जो होता है हमारा 2400 mg तक सेफ है। यहां तक आदमी मरता नहीं, उसके बाद कोई इफेक्ट शुरू होता है, कुछ हानिकारक यहां से हो जाता है, और स्टार्ट होता है 350 mg से। थेरापेटिक डोज इज मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। ड्रग कितना सेफ है उसका मेजर होता है थेरापेटिक डोज हमारा। अब मीडियन इफेक्टिव डोज क्या होती है, ED50, डोज विच प्रोड्यूस डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन 50% एनिमल या पीपल। वो डोज जो 50% लोगों को सही कर दे उसको लोग बोलते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज, और मीडियन लीथल डोज वही जो 50 लोगों को मार दे, खत्म कर दे। ठीक है, अब टीआई में थेरापेटिक इंडेक्स हम लोग देखते हैं कौन सी ज्यादा एफिकेसी और पोटेंट है, तो उसको लोग ग्राफ से देखते हैं। देखिए, हमारी ए ड्रग, पहली ड्रग और दूसरी ड्रग, ए ड्रग हमारी ज्यादा एफिकेसी होगी क्योंकि सबसे ऊपर तक जा रही है, हाई जा रही है। जो ड्रग हमारी ऊपर ग्राफ जाएगी जिसका, वो हमारा सबसे ज्यादा एफिकेसी होगी, और पोटेंसी जो पहले चालू होगा उसका। देखिए, ए यहाँ पे सबसे ऊपर जा रहा है, ए एफिकेसी ज्यादा होगी, और ए स्टार्ट भी पहले है तो उसकी पोटेंसी भी ज्यादा होगी। सेकंड ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए, इसमें जो एक पॉइंट से हमारा डी जा रहा है, तो डी की हमारी सबसे ऊपर है, इसकी एफिकेसी ज्यादा होगी, पर पोटेंसी दोनों की सेम होगी क्योंकि सी और डी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जो पहले होगा उसकी हमारी पोटेंसी ज्यादा होगी, और जो ऊपर होगा उसकी एफिकेसी ज्यादा होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड कर्व इज मोर पावरफुल देन राइट साइड। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट साइड, जो इधर का कर्व होगा, वो हमारा ज्यादा पावरफुल होगा राइट साइड से, क्योंकि ज्यादा ऊपर और पहले होगा, उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, पहले स्टार्ट होगा तब जाकर लेफ्ट में होगा। ठीक है, देखिए ये ग्राफ है, तो इसका ये वाला पहले स्टार्ट है, तो इसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, पहले स्टार्ट है, और इसकी इफेक्टिवनेस, एफिकेसी ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ऊपर गया है। सो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।